कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी को अलौकिक शक्तियों से बचाने वाले योद्धाओं को शाओलिन कहा जाता है। हजारों साल पहले जब भयानक राक्षसों ने धरती पर आक्रमण किया था, तब सभी शाओलिन मास्टर्स ने एकजुट होकर मानवता की रक्षा की। लेकिन उन राक्षसों में एक ऐसा अजेय जानवर था जिसके पास जीरो फोर्स नाम की विनाशकारी शक्ति थी। उस शक्ति की वजह से वह सभी शाओलिन योद्धाओं को मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे। उसे हराने के लिए शाओलिन मास्टर्स ने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक सर्वशक्तिमान योद्धा बनाया, पौराणिक विंड गार्जियन। इस शक्तिशाली रक्षक ने आखिरकार उस राक्षस को हराया और उसे धरती के गहरे अंदर सील कर दिया। इस तरह धरती फिर से बच गई और शांति लौट आई। उस दिन से हर शाओलिन मास्टर अपनी शक्ति को अगली पीढ़ी को सौंपते रहे ताकि पृथ्वी हमेशा अंधेरे बलों से सुरक्षित रहे। हर शाओलिन के हाथ पर एक खास निशान होता है जो उन्हें आसानी से पहचानने में मदद करता है। फिर हम मिलते हैं एक अंधे लड़के जांग से, जो कुछ गुंडों से भाग रहा है। हालांकि जांग देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। वह सिर्फ आवाज सुनकर बता सकता है कि दुश्मन कहां है। कुछ पल पहले जांग को बच्चों को नकली शाओलिन योद्धा स्टैंप बेचते देखा गया था। वह बच्चों को कहता था कि ये स्टैंप उन्हें असली शाओलिन बना देंगे। यकीन दिलाने के लिए वह अपना हाथ का खास निशान भी दिखाता था और बच्चे तुरंत मान जाते थे। अचानक फायर क्रैकर गैंग नाम का लोकल गिरोह आ जाता है। वे जांग से सारा पैसा मांगते हैं। जांग मना कर देता है, उसने मेहनत से कमाया था। डराने के लिए गैंग का लीडर एक फायर क्रैकर निगल लेता है, लेकिन जब वह उसके पेट में फटता है तो वह दर्द से कराहने लगता है। जांग उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग जाता है। गिरोह उसका पीछा करता है। काफी भागने के बाद जांग खुद को कोने में फंसा पाता है। मजबूरन वह चिल्लाता है, माँ। कुछ ही सेकंड में उसकी माँ आ जाती है। गुस्से में वह कहती है, कब तक मैं तुझे बचाती रहूंगी? कब सीखेगा तू खुद का बचाव करना? वह जांग को पकड़कर ले जाने लगती है। गैंग लीडर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोनों सुरक्षित चले जाते हैं। अगले सीन में शाओलिन मास्टर्स के लीडर को कुंग फू प्रैक्टिस करते देखते हैं। वह बाकी शाओलिन योद्धाओं को इकट्ठा करता है और बताता है कि हाल ही में छोटे छोटे राक्षस दिखाई देने लगे हैं। उसे डर है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। इधर जांग और उसकी माँ एक कैसीनो पहुंचते हैं। माँ जुआ खेलने लगती है। जांग की असाधारण सुनने की शक्ति की वजह से वह आने वाले नंबर पहले ही बता देता है। वह चुपके से माँ को बताता है और माँ बहुत जीत जाती है। पैसे लेकर माँ हिस्सा बांटती है, लेकिन चुपके से जांग को कम देती है और खुद ज्यादा रख लेती है। सोचती है कि अंधा है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जांग को पता चल जाता है। जब वह सवाल करता है तो माँ अपनी जिंदगी की मुश्किलों की शिकायत करने लगती है। जांग ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह बचपन की यादों में खो जाता है जब वह पापा के साथ खेलता था। पापा उसे शाओलिन की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि जांग भी शाओलिन है क्योंकि उसके हाथ पर वो खास निशान है। लेकिन एक दिन पापा जांग और माँ को छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। आखिरकार तनाव के बाद माँ उसे पूरा हिस्सा दे देती है। अगले सीन में ओलिविया नाम की लड़की से मिलते हैं जो डेविड नाम के लड़के से बात कर रही है। वह कहती है कि उनका प्लान परफेक्ट चल रहा है और अभी तक किसी अन्य शाओलिन को शक नहीं हुआ। डेविड याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ढूंढनी है जो उनके पूरे प्लान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। इधर जांग की माँ कैसीनो से जीते सारे पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वह डॉक्टर से गिड़गिड़ाती है कि जांग की आंखें ठीक कर दो, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। जांग की नजर कभी वापस नहीं आएगी। फिर भी माँ हार नहीं मानती। वह मानती है कि एक दिन उसका बेटा फिर देख पाएगा। अगले सीन में जांग को पास की पहाड़ी से अजीब रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। उत्सुक होकर वह उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। उसी समय ओलिविया एक गुफा में जादुई डिवाइस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डिवाइस एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक बैरियर से घिरी है। चूंकि ओलिविया के अंदर जीरो एनर्जी है, इसलिए वह बैरियर पार नहीं कर पाती। तभी जांग वहां पहुंच जाता है। ओलिविया छिप जाती है। जांग आवाज के पीछे जाता है और चूंकि वह शाओलिन ब्लड लाइन से जुड़ा है, बैरियर उसे रोकता नहीं। वह आसानी से डिवाइस तक पहुंचकर उसे ले लेता है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि कोई और भी वहां है। वह छिपे हुए व्यक्ति को बुलाता है कि सामने आए। अचानक गुफा ढाने लगती है। ओलिविया डिवाइस मांगती है, लेकिन जांग मना कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और संघर्ष में जांग गलती से वो जादुई डिवाइस निगल जाता है। कुछ पल बाद वह गहरी खाई में गिर जाता है। अगली सुबह जांग जागता है और पहली बार अपनी जिंदगी में देख पाता है। खुशी से पागल होकर वह शहर की ओर भागता है अपनी माँ को बताने, लेकिन शहर पहुंचते ही वह स्तब्ध रह जाता है। पूरा शहर तबाह हो चुका है। अचानक एक भयानक राक्षस उसके सामने आ जाता है। जांग डर से जम जाता है। वह भागता है, मुश्किल से हमलों से बचता है। ठीक जब राक्षस उसे मारने वाला होता है, तभी शाओलिन योद्धा आ पहुंचते हैं। अपनी संयुक्त शक्ति से वे राक्षस को पकड़ लेते हैं। राक्षस को कैद करने के बाद डरे हुए लोग छिपने की जगह से निकलते हैं। जांग शाओलिन को तुरंत पहचान लेता है। उसके पापा ने उनकी कहानियां सुनाई थी। वह खुद को भी उनमें से एक मानता है। वह शाओलिन से कहता है कि अपना हाथ का निशान दिखाओ। उसे यकीन है कि उसका निशान भी वैसा ही है, लेकिन जब वे निशान दिखाते हैं तो जांग का निशान उनसे बिल्कुल अलग होता है। मतलब जांग असली शाओलिन नहीं है। भीड़ उसके खिलाफ हो जाती है। वे उसे धोखेबाज कहते हैं कि उसने अंधे होने का नाटक किया और शाओलिन होने का झूठ बोला। जिन बच्चों को उसने नकली स्टैंप बेचे थे, वे भी स्टैंप उसके ऊपर फेंक देते हैं और उसे फ्रॉड कहते हैं। अचानक योद्धाओं को पता चलता है कि कैद किया गया राक्षस भाग गया है। कुछ शाओलिन उसका पीछा करने
जाते हैं, बाकी शहर की रक्षा के लिए रुक जाते हैं। बाद में जांग घर लौटता है, लेकिन घर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसका दिल टूट जाता है, उसे डर लगता है कि माँ मर गई होगी। तभी ओलिविया प्रकट होती है। वह जांग से कहती है कि उसी राक्षस ने उसका घर तबाह किया है और अगर वह जादुई डिवाइस दे दे तो वह उसे उसकी माँ तक ले जाएगी। हताश जांग मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, पहले माँ के पास ले चलो फिर डिवाइस दूंगा। ओलिविया मान जाती है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में शहर की रक्षा कर रहे 2 शाओलिन योद्धा उन्हें रोकते हैं और ओलिविया पर हमला कर देते हैं। जांग पूछता है क्यों। शाओलिन बताते हैं कि ओलिविया के अंदर 0 एनर्जी है। सबूत के लिए एक योद्धा उसका हाथ ओलिविया के सिर के ऊपर रखता है। तुरंत ओलिविया बदलने लगती है, आंखें लाल, शरीर में काली ऊर्जा। कंट्रोल खोकर वह दोनों योद्धाओं पर हमला करती है, उन्हें बुरी तरह घायल कर देती है और फिर बेहोश हो जाती है। अभी भी वह 0 पावर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। जांग उसे उठाता है और जाने की तैयारी करता है। शाओलिन चेतावनी देते हैं कि उस पर भरोसा मत करो, 0 एनर्जी के कारण वह कभी भी कंट्रोल खो सकती है। लेकिन जांग नहीं सुनता। अभी उसके लिए माँ से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, चाहे इसके लिए उसे खतरनाक इंसान पर भरोसा करना पड़े। आगे बढ़ते हुए जांग और ओलिविया अचानक एक गहरी भूमिगत गुफा में गिर जाते हैं। ओलिविया अभी भी बेहोश है। चिंतित जांग उसे जगाने की कोशिश करता है, हल्के से थप्पड़ भी मारता है, लेकिन इससे 0 पावर ट्रिगर हो जाती है। काली ऊर्जा बढ़ने लगती है और ओलिविया धीरे धीरे उठती है, जांग की तरफ बढ़ती है जैसे हमला करने वाली हो। जांग उसे शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ओलिविया कंट्रोल में आती है। होश में आकर वह कमजोर आवाज में जांग से कहती है कि कोई मीठी शांत कहानी सुना दो ताकि वह शांत हो जाए। जांग अपनी बचपन की एक खूबसूरत कहानी बनाता है, जहां पापा कभी नहीं गए, परिवार खुश था, जिंदगी रोशनी से भरी थी। जांग की कोमल आवाज सुनकर ओलिविया की एनर्जी स्थिर हो जाती है, वह नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह जांग ओलिविया से उसके बुरे पावर के बारे में पूछता है। ओलिविया कहती है कि उसे खुद पूरी तरह समझ नहीं आया। एक दिन अचानक उसके अंदर 0 फोर्स आ गया। वह कहती है कि कोई है जो इसे निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए जादुई डिवाइस चाहिए जो जांग ने निगल लिया है। वे आगे बढ़ते हैं और आगे हल्की रोशनी दिखती है, गुफा का निकास। लेकिन दरवाजे पर एक विशाल पत्थर जैसी चीज रुकावट बनी है। वे उसे हटाते हैं तो पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि पास के गांव में पूजा जाने वाली विशाल मूर्ति का सिर है। मूर्ति का सिर तोड़ने पर गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। गांव वाले मानते हैं कि उन्हें अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देना होगा। जांग जल्दी से कहता है कि उन्हें मारना नहीं चाहिए क्योंकि वह शाओलिन योद्धा है। सबूत के लिए वह हाथ का निशान दिखाता है, लेकिन लीडर यकीन नहीं करता। वह सबूत मांगता है। जांग आत्मविश्वास से पास के पेड़ पर वार करता है, हवा का तूफान लाने की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं होता। सोच समझकर वह कहता है कि उसने अपनी शक्ति से हवा को रोक दिया है, इसलिए हवा बिल्कुल स्थिर है। गांव वाले मान जाते हैं। लीडर घोषणा करता है कि सिर्फ ओलिविया की बलि होगी क्योंकि जांग विंड शाओलिन है। उसे बचाने के लिए जांग झूठ बोलता है कि ओलिविया उसकी पत्नी है, लेकिन इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। लीडर खुश होकर कहता है कि विंड शाओलिन और उसकी पत्नी दोनों को भगवान को चढ़ाया जाएगा। उन्हें एक तालाब में उतारा जाता है जबकि गांव वाले चैंटिंग, डांस और रिचुअल करते हैं। जांग और ओलिविया डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब मौत निश्चित है, लेकिन अचानक लीडर कहता है कि बाहर निकल आओ। जांग पूछता है मारोगे नहीं? लीडर बताता है कि वे कभी किसी को मारते नहीं, बल्कि सिर्फ तालाब में रिचुअल करके छोड़ देते हैं। उस रात डेविड ओलिविया से संपर्क करता है और डिवाइस के बारे में पूछता है। ओलिविया कहती है अभी नहीं मिला, लेकिन मिलते ही दे दूंगी। फिर डेविड का असली प्लान दिखता है। वह जादुई डिवाइस से उस प्राचीन राक्षस को आजाद करना चाहता है, इसे हजारों साल पहले विंड शाओलिन ने धरती के अंदर सील किया था। इधर जांग बहुत बीमार होने लगा है, बार बार बाथरूम भागता है। ओलिविया को बताता है तो वह शांतिपूर्वक कहती है कि उसने उसके खाने में दवा मिलाई थी ताकि डिवाइस जल्दी बाहर आए। बाद में ओलिविया जांग का छोटा सा विंड टॉय देखती है। यह देखकर उसे बचपन की याद आती है। वह पहले फायर क्रैकर गैंग से मजाक करती थी। एक दिन उसने लिट फायर क्रैकर गैंग लीडर की तरफ फेंका, लेकिन जांग ने उसे बचाने के लिए बीच में आकर फायर क्रैकर पकड़ लिया और फेंक दिया। वह जांग के हाथ में फट गया और हाथ जल गया। जांग के पापा ने उसे सांत्वना दी और झूठ बोला कि वह शाओलिन है, हाथ का निशान इसका सबूत है। असल में वो निशान कोई पवित्र चिन्ह नहीं बल्कि फायर क्रैकर से जला हुआ घाव था। भावुक ट्विस्ट, ओलिविया बचपन से जांग को जानती थी, लेकिन जांग अंधा होने की वजह से उसे कभी पहचान नहीं पाया। अगले सीन में ओलिविया गांव के लीडर से कहती है कि जांग ने एक अजीब डिवाइस निगल लिया है और उसकी हालत बिगड़ रही है। लीडर पूछता है क्या वो डिवाइस ऊंची पहाड़ी की गुफा वाला था? ओलिविया हाँ कहती है। लीडर एक चौंकाने वाली कहानी सुनाता है। 13 साल पहले वह और कुछ गांव वाले उसी पहाड़ी पर जड़ी बूटियां लेने गए थे। वे गलती से गहरी खाई में गिर गए जहां उसने अनजाने में एक बुरा राक्षस छोड़ दिया। वो राक्षस उसके शरीर में घुस गया। उसके बाद उसकी भूख अनियंत्रित हो गई। वह इतना खाने लगा कि गांव का सारा स्टॉक खत्म होने लगा। एक बार तो वह अपने दोस्तों पर ही हमला करने वाला था, लेकिन ठीक समय पर एक शाओलिन योद्धा आया। उसने अपनी शक्ति से राक्षस को बाहर निकाला और उसे जादुई डिवाइस में सील कर दिया। उसी लड़ाई में शाओलिन योद्धा की जान चली गई। उसकी याद में गांव वालों ने विशाल मूर्ति बनाई और उसे अपना रक्षक मानकर पूजने लगे। जांग और ओलिविया गांव में कई दिन रुकते हैं, डिवाइस के बाहर आने का इंतजार करते हैं। इस दौरान उनका रिश्ता गहरा होता है। चुपके चुपके वे
एक दूसरे के लिए भावनाएं महसूस करने लगते हैं। एक दिन बाजार में ओलिविया एक खूबसूरत चूड़ी देखती है। उसे पसंद आती है लेकिन खरीदती नहीं। जांग चुपके से खरीद लेता है और रख लेता है। डिवाइस अभी भी अंदर होने से जांग का पेट दर्द से सूजने लगा है। लीडर देखकर कहता है कि पेट काटकर डिवाइस निकाल दें। ओलिविया मना कर देती है। वह जांग को गांव से बाहर ले जाती है ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। आखिरकार तेज दर्द के बाद जांग को महसूस होता है कि दबाव बढ़ रहा है और आखिरकार जादुई डिवाइस बाहर निकल आता है। राहत से जांग ओलिविया के पास भागता है। सबसे पहले वह उसे बाजार वाली चूड़ी दिखाता है लेकिन ओलिविया उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह फौरन डिवाइस के बारे में पूछती है। जांग दोनों दिखाता है और उस पल में ओलिविया चूड़ी चुनती है, डिवाइस नहीं। जांग समझ जाता है कि ओलिविया की भावनाएं सच्ची हैं। अचानक शहर की तरफ से जोरदार धमाका सुनाई देता है। वे दौड़कर पहुंचते हैं तो शहर पूरी तरह तबाह है। एक राक्षस प्रकट होता है और फिर डेविड आता है। ओलिविया जैसे ही डेविड को देखती है वह जांग से डिवाइस छीनकर डेविड को दे देती है और कहती है जल्दी भागो। जांग स्तब्ध रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि ओलिविया उसके साथ सिर्फ डिवाइस लेने के लिए थी, उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी राक्षस जांग पर हमला करता है। ओलिविया उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन डेविड अपनी शक्ति से ओलिविया को अपनी तरफ खींच लेता है। राक्षस के हमले से पहले दूसरा राक्षस आता है और दोनों राक्षस आपस में लड़ने लगते हैं। चिढ़कर डेविड अपनी शक्ति से दोनों को मार डालता है। जल्द ही शाओलिन योद्धा आ पहुंचते हैं और डेविड पर हमला करते हैं लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। डेविड ओलिविया को लेकर भाग जाता है। शाओलिन अपने लीडर को बताते हैं कि डेविड कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। सबके जाने के बाद जांग गांव लौटा है और लीडर से माफी मांगता है। वह मानता है कि खतरा उसकी वजह से आया। वह सच भी बताता है कि वह शाओलिन नहीं है। लीडर प्यार से कहता है तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें नहीं पता था कि ओलिविया झूठ बोल रही है। और पहली बार जांग समझता है कि हीरो बनना हाथ के निशान से नहीं बल्कि अगले फैसलों से होता है। अब जांग बदला चाहता है। वह ओलिविया को रोकना चाहता है, सब खत्म करना चाहता है। वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है और अपनी असाधारण सुनने की शक्ति से ओलिविया की लोकेशन ट्रैक करता है। इधर ओलिविया डेविड से कहती है कि वादा याद है, जीरो फोर्स मेरे शरीर से निकाल दो ताकि मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन डेविड ठंडे लहजे में सच बताता है, जीरो फोर्स तेरे शरीर से तभी निकलेगा जब तू मरेगी। गुस्से से भरी ओलिविया उस पर झपटी है लेकिन डेविड उसके अंदर की जीरो एनर्जी को कंट्रोल करके उसे जमीन पर पटक देता है। वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसी समय शाओलिन लीडर को बताते हैं कि डेविड बड़ा हमला करने वाला है। लीडर सभी शाओलिन को इकट्ठा करने का आदेश देता है। अगले सीन में जांग ओलिविया तक पहुंचता है। गुस्से में वह पूछता है मेरी माँ कहाँ है। ओलिविया उसे एक छिपी गुफा में ले जाती है जहाँ ढेर सारे राक्षस कैद हैं। फिर सच बताती है इनमें से एक राक्षस तेरी माँ है। जांग सदमे में है। ओलिविया सब कुछ कबूल करती है। वह जीरो फोर्स से छुटकारा पाने के लिए डेविड के पास गई थी। बदले में डेविड ने कहा था कि इंसानों को लाओ जो राक्षस बनकर दौड़ी वही प्राचीन राक्षस का भोजन बने। ओलिविया ने कई हताश लोगों से वादा किया, एक इच्छा पूरी करूंगी, बदले में वे राक्षस बनकर तौड़ी को ताकत देंगे। उसने जांग की माँ से भी बात की। माँ ने जांग की आंखें ठीक करने के बदले राक्षस बनना स्वीकार कर लिया। जांग टूट जाता है। अचानक सभी कैद राक्षस अभिशाप की तरफ भागने लगते हैं तौड़ी को बलि देने। बीच में माँ एक पल के लिए रुकती है लेकिन दूसरा राक्षस टकराता है और वह भी अभिशाप में गिर जाती है। जांग रोते हुए किनारे की तरफ भागता है माँ के पीछे कूदने के लिए लेकिन ओलिविया रोक लेती है। तभी डेविड आता है। राक्षसों को तौड़ी के लिए बलि जाते देखकर वह मुस्कुराता है। फिर शाओलिन योद्धा आ पहुंचते हैं। डेविड जादुई डिवाइस को अभिशाप में फेंक देता है ताकि तौड़ी पूरी तरह जाग जाए और शाओलिन को नष्ट कर दे। योद्धा डेविड पर हमला करते हैं लेकिन वह बहुत ताकतवर है। आखिरकार वे सब मिलकर उसे कमजोर करते हैं और उसकी शक्ति छीन लेते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। तौड़ी जाग गया है। अगले पल विशाल राक्षस धरती फोड़कर बाहर निकलता है, आग उगलता हुआ, सब कुछ तबाह करता हुआ। ओलिविया गुस्से से डेविड की तरफ बढ़ती है उसे मारने लेकिन डेविड उसके अंदर जीरो फोर्स को फिर एक्टिवेट कर देता है। कंट्रोल खोकर ओलिविया जांग पर हमला करने लगती है। वह जांग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। दिल टूटते हुए वह खुद को चाकू मार लेती है और मर जाती है। जांग तबाह हो जाता है। वह उसे प्यार करता था। डेविड को हंसते देखकर जांग गुस्से में उस पर झपटता है। फिर हताशा में वह खुद अपनी आंखें फोड़ लेता है। वह सोचता है कि अगर पापा सच बोल रहे थे, अगर वह सच में शाओलिन है तो उसकी शक्ति जागेगी। वह पहाड़ से कूद जाता है। गिरते हुए उसके शरीर से चमकदार रोशनी निकलने लगी है लेकिन कुछ सेकंड बाद वह नीचे गिर जाता है। इधर शाओलिन योद्धा एक विशाल सुरक्षात्मक शील्ड बनाते हैं ताकि गांव को तौड़ी से बचा सके लेकिन वे ज्यादा देर नहीं टिक पाते। तौड़ी शील्ड तोड़ देता है और गांव की तरफ बढ़ता है। योद्धा और गांव वाले समझ जाते हैं कि शायद यह आखिरी पल है लेकिन ठीक जब सब खत्म लग रहा होता है जांग वापस आता है। वह धुएं से उठता है, पूरी तरह बदल चुका। अब वह असली शाओलिन योद्धा है। जांग एक नया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सुरक्षात्मक शील्ड बनाता है और गांव वालों को तौड़ी की आग से बचा लेता है। तौड़ी दहाड़ता है और उस पर झपटा है लेकिन जांग नहीं भागता। वह आगे बढ़ता है। आंखें न होने के बावजूद हर हरकत, हर सांस, हर कंपन महसूस करता है। फिर वह अपनी जागृत सारी शक्ति इकट्ठा करके विशाल विंड एनर्जी का विस्फोट करता है और तौड़ी को फिर से जादुई डिवाइस में सील कर देता है। शांति लौट आती है। अगले सीन में जांग छोटे बच्चों को शाओलिन योद्धाओं की कहानियां सुना रहा है। अचानक कोई आता है, उसकी माँ। तौड़ी के सील होने के बाद सभी राक्षस इंसान में वापस
बदल गए थे, माँ भी। वह प्यार से कहती है, तूने दुनिया बचा ली लेकिन अपनी आंखें खो दी। जांग मुस्कुराता है, अब मैं पहले से कहीं बेहतर देख सकता हूँ। और वह सच में ऐसा महसूस करता है। शाओलिन लीडर आता है और जांग को ऑफिशियल तौर पर शाओलिन योद्धाओं में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन जांग विनम्रता से मना कर देता है। उसे अब कोई टाइटल नहीं चाहिए। आखिरी सीन में ओलिविया दिखती है। वह भी तौड़ी के सील होने से वापस जिंदा हो गई है। वह पहले की तरह कुछ लड़कों से मजाक कर रही है। अचानक जांग उसके पीछे आता है और यही कहानी खत्म होती है, न अंधेरे से बल्कि मुक्ति, बलिदान और नई शुरुआत से। अगर आपको ये भावुक एडवेंचर पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो एपिक फैंटेसी स्टोरीज पसंद करते हैं।